बूंद बूंद मिले तो सागर बनता है, कड़ी से कड़ी मिले तो लड़ी बनती है। और मुट्ठी भर लोग भी अगर एक साथ रहते हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। ध्यान रखना, मुट्ठी भर लोग भी क्या करते हैं, अगर एक साथ रहते हैं तो दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन सकते हैं। मानता हूं कि तिनके की कोई औकात नहीं होती, लेकिन वही तिनके जब आपस में मिल मिल करके डोरी और रंडू बन जाते हैं तो हाथी को भी बांधने की ताकत ले आते हैं। जब वो तिनके आपस में मिलने शुरू होते हैं, एक दूसरे के साथ आने शुरू होते हैं, एक दूसरे के करीब आने शुरू होते हैं, तो हाथी से भी ज़्यादा ताकत ले आते हैं। मैं आपको कैसे बताऊं, अगर हमारे भारत के ये लोग, अगर हिंदुस्तान के लोग सैकड़ों साल पहले ये चीज़ सीख गए होते कि हम अगर साथ साथ रहेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हमारी होती, तो विदेशी ताकतें हम पर हावी नहीं हो पाती। अगर भारत के सारे राजा लोग, हिंदुस्तान के सारे राजा, अपने अपने रियासत में रहने वाले सारे राजा अगर हिंदुस्तान के नाम पर हमेशा एक रहते तो अंग्रेजों की क्या औकात थी कि वो हिंदुस्तान पर राज कर सकते थे। हमारी फूट का, हमारे अलगाव का, हमारे एक दूसरे से दूरियों का, और हमारे यहाँ वो अलग वो अलग, वो उसके लिए कमज़ोर कर रहा है, वो उसको कमज़ोर कर रहा है। उसका परिणाम ये निकला, वो मुट्ठी भर लोग आए और हम जो पूरे देश में फैले हुए थे हम पर राज करने लग गए। इसलिए क्योंकि हमारे तब के राजा लोग आपस में सब बंटे हुए थे, एक दूसरे के विरोधी बने हुए थे, एक दूसरे से दूरियां पाले हुए चल रहे थे। अगर वे तब के राजा सब एक रहते ना तो हिंदुस्तान को कभी भी विदेशी ताकतों का सामना करने की नौबत नहीं आती। वेदों ने तो हजारों साल पहले लाइन कह दी थी, संगच्छध्वम। याद करो क्या कही थी, सुना है ना शब्द, संगच्छध्वम संवदध्वम, तुम साथ साथ चलो, यही तुम्हारी शक्ति है। अगर आप दो भाई है ना, साथ साथ जियो, एक विचारधारा से जियो। अरे एक भाई ने जो कर दिया दूसरा उसका समर्थन कर दे, दूसरे भाई ने जो कह दिया पहला उसका समर्थन कर दे। आपस में एक दूसरे का विरोध करने के बजाय, आपस में एक दूसरे के प्रति नेगेटिव बोलने के बजाय, आपस में एक दूसरे के प्रति कषाय और कलुषित भावना पैदा करने के बजाय अगर हम एक दूसरे के विचारों का अनुमोदन करेंगे, हाँ हाँ साथ हैं, और जब साथ हैं तो विचारों को भी, और जब खून एक है तुम्हारा, चमड़ी एक है तुम्हारी, परिवार एक है हमारा, कुल एक है हमारा, वंश एक है हमारा, माँ बाप एक है हमारे, एक विचार हम एक नहीं रख पाते। कहते वैचारिक मतभेद हो गया तो हम भाई भाई जुदा हो गए। क्या गजब है, भगवान ने सब चीज एक बनाकर भेजी थी, एक चीज हमारे हाथ में छोड़ी। भगवान ने सब चीज एक बनाकर भेजी, सभी चीज, माँ बाप एक, यस्नो एक, खून एक, वंश एक, कुल एक, जाति एक, परिवार एक, सब कुछ एक। जिस पेट में रहे वो पेट एक, अरे जो दूध पिया वो दूध एक। भगवान ने सारे काम हमारे लिए एक किए थे, केवल एक चीज हम पर छोड़ी कि तो अपने विचारों को एक कर लेना, और हम इसी को एक न करने के कारण आपस में जुदा जुदा हो गए, अलग अलग हो गए। रावण जब मर रहा था ना मेरे भाई बहनों, कैसे आपको बताऊं कि साथ की शक्ति क्या होती है और अलग होने पर एक शक्तिशाली व्यक्ति कैसे कमजोर पड़ जाता है। इससे बड़ा उदाहरण पूरी धरती के इतिहास में फिर कभी नहीं मिल सकता कि जब रावण मर रहा था तो मरते मरते रावण ने पूरी दुनिया में रहने वाले हर इंसान को जीवन का यह पाठ पढ़ाया था कि दुनिया में रहने वाले इंसानों, जिंदगी भर याद रखना, रावण युद्ध भूमि में मरणासन्न हालत में पड़ा है, राम उसके सामने खड़े हैं, और तब रावण राम को कहता है कि राम जरा एक बात सोचना, मेरे मरने के बाद जब तुम अयोध्या चले जाओ और अपने सिंहासन पर जाकर बैठो तो एक लाइन जरूर सोचना, ताकत मेरे पास ज्यादा थी। किसके पास? रावण के पास शक्ति ज्यादा थी। अरे राम, अरे तुम जब नवग्रहों की पूजा करते हो, उन नवग्रहों को मैं, बोलो बोलो, कहां, काख में दबा के रखता हूं, और यमराज ये तो मेरे पांव के नीचे पलने वाले लोग थे। लेकिन मेरी हार और तुम्हारी जीत में एक बहुत बड़ा फर्क रहा, एक बहुत बड़े व्यक्ति का हाथ रहा। राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, बस। और मैं चाहूंगा राम, मेरे मरने के बाद इस दुनिया में ये बात सदा सदा के लिए कायम कर दी जानी चाहिए, ताकि हर भाई को अपने भाई की औकात का पता लग सके कि जिंदगी में भाई का मूल्य क्या होता है। और तब मरते हुए रावण ने राम से कहा था कि राम, मेरे मरने के बाद जब अयोध्या में जाके बैठो अपने सिंहासन पर, तो एक बार चिंतन करना, इस जीत में किसका हार रहा, इस हार में किसका हाथ रहा। राम, तुम इसलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ था, और मैं इसलिए हार गया क्योंकि मेरा भाई मेरे खिलाफ था, बस। अगर विभीषण मुझसे नहीं जाता और लक्ष्मण मेरे साथ आ जाता तो राम, सोचना इस युद्ध के मैदान में आज रावण नहीं राम हारा होता।
ये साथ की ताकत है, ये प्रेम की ताकत है मेरे भाई, ये एक दूसरे से हिल मिल जुल रहने की ताकत है। और मैं उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वक्त आने पर हम धन के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, छोटे मोटे स्वार्थों के लिए भाई भाई में दुराव ले आते हैं, भाई बहन में दुराव ले आते हैं, बाप बेटे में दुराव हो जाता है, पति पत्नी में दूरियां बन जाती है एक छोटे से स्वार्थ बुद्धि के चलते। और जब जब व्यक्ति स्वार्थों से घिरता रहेगा तब तक मानवता का बंटवारा होता ही रहेगा। परिवार में प्रेम और मिठास घोलने के लिए पहली ताकत होती है सब लोग निस्वार्थ भाव से रहें। क्या तेरा क्या मेरा, मेरे भाई कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। चल हम तो अलग होते हैं, तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा, ये भाग मेरा, वो भाग तेरा, नहीं ये प्लॉट मेरा, वो प्लॉट, ये नहीं ये मेरा, ये नहीं वो मेरा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। कुछ नादान कहते हैं मेरा भी मेरा और तेरा भी। जब भाइयों का बंटवारा होता है ना तो सब अपने अपने बुद्धि लगाते हैं और वो कहते हैं तेरा सो भी मेरा और मेरा सो भी मेरा। उन भाइयों को नमन करो अपनी ओर से जो इतना बड़ा दिल रखते हैं। और जब भाई भाई जुदा होते हैं तो कहते हैं भाई क्या जुदा होना है, क्या बंटवारा करना है, तेरा भी तेरा और मेरा भी। बोल अब क्या बंटवारा करना है, तू ही बोल दे। अब तुझे क्या बंटवारा करना है जब मैंने मेरा भी तुझे दे दिया और तेरा भी तुझे दे दिया। जो कुछ तुझे पसंद है वो सब तेरा है, जो बचेगा वो मेरा है। भाई सब कुछ तेरा है पर इसलिए मेरा सब कुछ हो जाएगा क्योंकि तू मेरा है। सब कुछ तेरा पर जब तक तू मेरा है तब तक मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। सब कुछ किसका? तेरा है भाई। मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए कि तू मेरा बन के रहना और जब तक तू मेरा है तब तक मैं कमजोर कैसे हो सकता हूं।